अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अभी आवाज़ क्लियर आ रही है। वालेकुम सलाम। ठीक हो गए? वालेकुम सलाम। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी ओके। कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन है? अम, अभी 12 पर्सन्स हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं या वेट करना है अभी? नहीं भाई, स्टार्ट करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग हो जानी है ना, तो रिकॉर्डिंग फिर प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई मिस आउट होता है ना, तो उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो मेरा नाम मोहम्मद बिलाल जाहिद है, और टेक्निकल फोर्स जो है एक इंस्टीट्यूट मैंने बनाया है, जहाँ पे हम कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं, और बच्चों को हम काम भी करने के लिए, मतलब कि रियल टाइम एनवायरनमेंट में ना काम करने के लिए भी देते हैं। वहाँ पे कोर्सेज जो है वो बिल्कुल फ्री करवाए जाते हैं। वेब डेवलपमेंट का बेसिकली वहाँ पे कोर्स करवाया जाता है जो बिल्कुल फ्री है। 1 साल से लेकर 1.5 साल का वो कोर्स है। और जो भी बच्चा मतलब हमारे पास ज्वाइन करते हैं, बेसिकली अभी तो ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन अब अगले साल ही ज्वाइन होंगे। तो जो हमारे साथ ज्वाइन हैं वो तकरीबन 20 से 22 स्टूडेंट हमारे साथ ना ज्वाइन है। तो उनको काम करने के लिए भी मिलता है, काम सीख भी रहे हैं वो। तो वहाँ पे मतलब कोई खर्चा नहीं है, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री में सब कुछ उनको सीखने के लिए मिल रहा है। रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम भी करने को मिल रहा है और कोर्स भी कर रहे हैं वो। जो कोर्स मतलब आपको फैसलाबाद या लाहौर जाके करने को, और वहाँ पे रह के खर्चा करना, फीसें वगैरह देनी, वो सारा कुछ कर करा के वो चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। और बंदा कौन करवा रहा है? वो मैं करवा रहा हूँ, जो मतलब कि रियल टाइम एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी के टाइम से ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही, टोबा कैंपस से मैं पढ़ा हूँ। 2015 से 19 का बैच हमारा सेशन। तो उसके बाद फैंटम सॉल्यूशंस मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, जहाँ पे जो मैं क्लाइंट्स के साथ जितना भी वर्क होता है वो फैंटम सॉल्यूशंस के नाम से मैं उनके साथ चलता हूँ। टेक्निकल फोर्स एज एक इंस्टीट्यूट लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे कोर्स वगैरह करवाते हैं, और काम शाम जो होता है मतलब मार्केटिंग वगैरह प्रोडक्ट्स की होगी वो बच्चों के जिम्मे होती है। तो जो क्लाइंट्स वगैरह के साथ डीलिंग होती है वो फैंटम सॉल्यूशंस के थ्रू। तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं आपको आपकी हेल्प करना मतलब कि अच्छा समझूंगा, आपको खुशी होगी मुझे आपकी हेल्प करते हुए। अच्छा, अब आज का जो हमारा सेमिनार का टॉपिक है वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर है, कंप्लीट। ठीक है जी। अब सबसे पहले, वेब डेवलपमेंट में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली ना। ये डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें मिलके ना एक मतलब कि वेब एप्लीकेशन बनती है। फिर वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट करें आप, फिर वो कंप्लीट होती है। डिजाइनिंग में जैसे कि नाम से जाहिर है कि वेब डिजाइनिंग से, डिजाइन से रिलेटेड चीज माइंड में आती है। डिजाइनिंग होती है सारा का सारा फ्रंट एंड, जितना भी हमें शो हो रहा होता है वेबसाइट के ऊपर, जो भी मटेरियल पड़ा होता है वो हमें जो भी शो हो रहा होता है वो हमारी डिजाइनिंग होती है। ठीक हो गया? मैं आपको साथ में यहाँ पे ओपन भी करके दिखा देता हूँ। अपना भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। जो क्वेश्चंस आया करेंगे वो जो है वो साथ में या फिर लास्ट पे? साथ में कर लें तो बेहतर है, फिर वो लास्ट में स्किप भी हो जाते हैं। साथ में कर लें, कोई सही। मसला नहीं है। अच्छा भाई, सही हो गया। वो ना बिलाल का आया है क्यूरी। वो कह रहा था कि उसको पता चला है कि आप फी लेते थे, बट ये तो मुझे भी पता है कि फी वगैरह नहीं लेते थे। गालबन उसको जो है वो किसी ने गलत जो है वो इन्फो वगैरह दे दी थी। पहले हम फीस लेते थे, पहले जो है ना फीस लेते थे, हाँ जी, आपका जो लेकिन पहला फर्स्ट बैच था उसके अंदर था। सेकंड अभी जो आपने स्टार्ट किया उसके अंदर तो नहीं आपने किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फर्स्ट बैच में हमने फीस ली थी, और लेकिन सेकंड बैच जो हमने स्टार्ट अभी, ये एक समझ लें न्यू एक प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया है ना, 1 साल का कंप्लीट कोर्स है। उसके अंदर और भी बच्चों को, ये इसमें सैटरडे संडे सिर्फ हम
क्लास लेते हैं, ठीक है, मैं लेक्चर देता हूँ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन जो होता है वो बच्चे बैठ के अपना उनको काम करने के लिए मिलता है वो काम करते हैं। अभी बेसिकली मेरी थोड़ी तबीयत रही खराब, तो इसलिए मैंने काम को दिया नहीं इतना खास। प्रोडक्ट्स हैं कुछ, उन पे डेमो रहते हैं देने के लिए, बच्चों को बताना रहता है। होलसेल का सॉफ्टवेयर है, उस पर मैंने थोड़ा सा बच्चों को डेमो दिया है, उनको समझ भी आई है कि किस तरह से होलसेल का एक सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करता है। सारी बात है वो सॉफ्टवेयर की फ्लो को समझेंगे, बनाने में उनको इजी होगा। हर किस्म का सॉफ्टवेयर जो है ना उनको उसका डेमो दे देना है, ताकि जिस किस्म का भी सॉफ्टवेयर उनके पास आए उनको पहले से पता हो कि इसके अंदर हमने करना क्या है। बच्चे कंफ्यूज ही तब हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि यार ये काम कैसे करना है। मिसाल के तौर पे उनके पास कोई आया है जी होलसेल का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो उनको नहीं समझ आएगी, वैसे कभी भी नहीं आएगी कि इसके अंदर हमने कैसे करना है। हम वहाँ पे जो मेरे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनका मैं डेमो उनको देता हूँ, वो फ्लो उनको समझाता हूँ कि यहाँ से इस तरह से प्रोडक्ट ऐड होगी, परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट होगा, परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीजें होती हैं, सेल कैसे होती है, सेल स्क्रीन में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, ये सारी चीजें उनको बताई जाती हैं वहाँ पे। तो ये मतलब कोई भी नहीं ऐसे बताता नहीं है, सिखाते तो वैसे सिखाते जैसे मैं सिखा रहा हूँ अलहमदुलिल्लाह, वैसे कोई भी सिखाता नहीं है। और ये तो जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं करवा रहा हूँ ना, कि लाइव जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं उनके डेमो दे के बच्चों को समझा के फिर काम करते हैं हम। तो इसकी कोई फीस नहीं है। जी सर आपका ठीक। सॉफ्टवेयर हाउस कब में है? जी टोबा में वही किनार रोड पे जो है ना, अलशिफा हॉस्पिटल उसके सामने है, अल अजीज सर फार्मेसी हम उसके साथ। सर हम तो फैसलाबाद के रहने वाले हैं, तो अगर हमने ज्वाइन करना हो तो ऑनलाइन करेंगे, क्या करें? नहीं ऑनलाइन वाला कोई सीन रखा ही नहीं हुआ, जो है ना ऑनलाइन कुछ सही। भी हो नहीं सकता है। तो आप मतलब फिजिकली है, वहाँ पे बच्चे काफी दूर दूर से भी आते हैं, ऊपर वहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे रहते भी हैं, तो जी जी। कोई ऐसा मसला नहीं। तो सही सर। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाने लगा था कि मतलब कि फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है। ये मतलब एक वेबसाइट है bootstrap4.com, जहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, भाई बिलाल, यहाँ पे आप। आपने ना जो है स्क्रीन शेयर है वो पावर पॉइंट की हुई है, तो अभी स्क्रीन ही आपकी आ रही वो क्रोम वाली। ओके चलें, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं ना जूम इतना यूज करता नहीं हूँ, तो मीटिंग। वही भाई, शेयर वाले बटन से जाके ना आप स्क्रीन को सिलेक्ट कर लें तो हो जाएगा सेट वो। ओके न्यू शेयर ठीक हो गया, स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया मैंने, और ये अब आपको शो हो रहा हो। जी भाई, अभी आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा ये मेरे पास मेरे यार ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं ओपन हो रही इसकी चीजें वहाँ पे। नहीं, वो क्लाउड खैर। फ्लेयर की जो है ना वो लगाई होती है इन्होंने ना, वो बोर्ड्स को साइड पे हम्म। रखने के लिए। हाँ वो तो सही हो गया। बोर्ड ट्रैफिक को अवॉइड एक करने भी के आ लिए। रही है, पहले नहीं आती थी, खैर ये ओपन हो जाती है अभी। तो फ्रंट एंड बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फ्रंट एंड और बैक एंड का एक लाइव डेमो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ होती है। स्मिथ बंद कर दिया। मेरे ख्याल से ये मसला ही करेगा। तो खैर दोबारा से अपनी स्लाइड की तरफ ही आ जाते हैं। भाई आप वेब डिजाइनिंग फ्रंट एंड के लिए वैसे ही कोई दूसरी साइट को यूज कर लेंगे चाहिए। कुछ भी ओपन कर रहा हूँ ना तो हाँ वो जी। यही चीज़ आ रही है। नहीं, आप खैर गूगल के ऊपर रिसर्च कर लें, गूगल का पेज ओके। ही आ जाए, उसके ऊपर भी फ्रंट एंड तो शो हो जाएगा ना। वैसे ही गूगल फ्रंट के एंड साइड पेज पे वो भी तो फ्रंट एंड ही होता है गूगल का एक। बिल्कुल। जैसे कि ये थीम्स फ्लैश डॉट नेट, काफ़ी सारे लोग शायद आप लोगों में से जानते भी हों। यहाँ पे मतलब टेम्पलेट्स वगैरह पड़े होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पेज सामने शो हो रहा है ये सारा फ्रंट एंड है। अब ये जो प्रीव्यू लिखा हुआ है ये एक बटन है, सिर्फ एक इसमें एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक लाइन का कोड है। अगर हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं तो इसका कोड जो है ना वो सिर्फ इतना सा है, ठीक है ना। ये जितना इस ये
शेडो जो है इतना सा ही सिर्फ इसका कोड है। इसके अंदर ये लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, वो अलग चीज है। अब ये एक फ्रंट एंड का कोड सिर्फ इतना सा है, जिसके क्लिक करने से हो क्या, ठीक है, ये कैरेट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो इसका कोड सिर्फ इतना सा है। अब ये हमारा सारा का सारा फ्रंट एंड है, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने से क्या हो, वो चीज सारी आती है बैक एंड के अंदर, कि हम इसके ऊपर क्लिक करें, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाए सारी की सारी, ठीक है। तो वहां पे जाके फिर हमारे पास क्या चीज, हमारे पास दोबारा आगे क्या चीज है, वो सारा का सारा बैकएंड का काम होता है। डिजाइनिंग में सिर्फ ये चीज है कि हमारे पास हमने कस्टमर को अपने को शो कैसे करवानी है चीज। अब बारी आती है डेवलपमेंट की, जो बैकएंड का काम है ना, वो होता है सारा डेवलपमेंट का। जितना भी डेटाबेस हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास गई है, डेटाबेस में हमने माई एसक्यूएल क्वेरी लगाई हुई है, वो डाटा फैच करके लेके आ रही है, हमें शो करवा रही है हमारे फ्रंट एंड के अंदर, वो सारा डेवलपमेंट का काम होता है, ये जो प्रोसेस सर्वर के साथ होता है। फ्रंट एंड में जो लैंग्वेजेस आती हैं वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होती हैं। HTML बेसिकली टैग्स होते हैं, स्टार्ट होते हैं, एंड होते हैं, कुछ सिंगल टैग्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं लेकिन एंड नहीं होते, वो एक HTML एक लैंग्वेज कह सकते हैं, पूरा एक लैंग्वेज है, ठीक है। हम जो कोर्स करवाते हैं उसमें HTML इतना तवज्जो नहीं देते, क्योंकि एक दो दिन की गेम होती है HTML CSS, ये साथ साथ होती रहती हैं चीजें। बेसिकली मैं फ्रंट एंड पे ज्यादा तवज्जो देता ही नहीं हूँ। फ्रंट एंड बने बनाए हमें अच्छे से अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से बने बनाए फ्रंट एंड के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। हम इतना फ्रंट एंड सिखाते हैं कि कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट पे काम करना हो बच्चे ने तो वो कर सके, कम से कम उसको पता हो कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और CSS अगर कस्टमाइज CSS करनी है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिव कैसे करना है CSS के अंदर, ये चीजें करनी कैसे हैं वो मतलब कि बताते हैं आगे। बेसिकली जो एक डेवलपर होता है ना, उसको अपनी सर्च पे फोकस करना चाहिए। जो सर्च अच्छी कर लेता है ना, एरर या मसला आ जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। एरर बड़े बड़े डेवलपर्स के पास आ जाते हैं। बेसिकली वो अच्छा डेवलपर है जो अपने एरर को सर्च करके उसको खुद सॉल्व कर ले। जितनी जल्दी वो सॉल्व कर लेता है, जितनी जल्दी वो बग फाइंड करके उसको सॉल्व कर लेता है, वो उतना ही अच्छा वो डेवलपर मैं उसको मानता हूँ, कि जो अपना एरर सॉल्व कर लेता है जितनी जल्दी। अब HTML और CSS क्या होती है कि हमारा बिल्कुल सिंपल से HTML का फ्रंट एंड होता है, उसको जरा ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए CSS यूज होती है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड पे ही हमारे रहते हुए हमारी मजीद उसको कह लें कि इनहेंस कर देती है यूजर एक्सपीरियंस के लिए, कि उसमें फ्रंट एंड पे वैलिडेशंस के लिए, फ्रंट एंड पे एनिमेशंस के लिए। बेसिकली CSS भी यूज होती है लेकिन जावास्क्रिप्ट ज़्यादा आजकल यूज हो रही है एनिमेशंस के लिए, वैलिडेशंस के लिए। फॉर्म वैलिडेशन का नाम आपने सुना होगा, उसके लिए जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज हो रही है, बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा। अभी बात करते हैं, ये हमारा हो गया फ्रंट एंड, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बैक एंड के बारे में। बैक एंड में हमारी आती है PHP और MySQL, ठीक है। ये दोनों एक लैंग्वेज कह सकते हैं इसको, लैंग्वेज है। PHP एक प्रॉपर लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमारी यूज होती है बैक एंड के लिए। हमारा जो डाटा है डाटाबेस में पड़ा होता है, वो डाटाबेस में से डाटा रिट्रीव करके हमारा फ्रंट एंड पे जो शो करवाते हैं, वो MySQL और PHP का कॉम्बिनेशन होता है। फिर वो उनको हम फ्रंट एंड के साथ HTML और जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप के साथ, जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप इसमें मैं लिखना भूल गया, वो फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है वो बूटस्ट्रैप, ठीक है। इन तीनों को मिला के बूटस्ट्रैप यूज होती है। बूटस्ट्रैप में होता ही है कि हमें ज्यादा CSS यूज नहीं करनी पड़ती। हम सिर्फ एक क्लास लिखते हैं, वो खुद ब खुद जितना भी डिजाइन पीछे CSS हुई होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपकी क्लास का नाम बताता हूँ। टेबल है ना, हमने बनाना HTML का टेबल है, उसमें हमने क्लास लगा दी टेबल की। वो खुद ब खुद उसको उसने डिजाइन कर देना है, एक बहुत खूबसूरत सा टेबल बन जाना है। बूटस्ट्रैप की क्लास है टेबल, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ क्लासेस ही होती हैं, पीछे CSS उसकी खुद ब खुद हुई होती है, ठीक है। अब PHP और MySQL, बूटस्ट्रैप के साथ हम PHP और MySQL यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट का बैकएंड कंट्रोल करते हैं। एक एप्लीकेशन में तो होता ही ज्यादा डिपेंड बैकएंड है ना। एक अगर मिसाल के तौर पे आप कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं,
कोई फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, होलसेल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें होता ही फॉर्म्स यूज होते हैं और टेबल्स यूज होते हैं, बाकी सारी लॉजिक्स यूज हो रही होती हैं उसके अंदर। तो पीएचपी और माई एसक्यूएल। और मैं आपको यहाँ पे इस स्टेज पे ये भी बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस यहाँ तक जहाँ तक अभी मैंने आपको बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब इसकी यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं ना, इसको सिर्फ और सिर्फ आप अपने तक यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लोकल मार्केट के अंदर अगर आपको किसी ने कह दिया, किसी शॉप वाले ने कह दिया यार मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, आप उसको इसको कहते हैं कोर पीएचपी। आप उसको कोर पीएचपी में ना सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। ये लैंग्वेजेस और यहाँ तक काम सीख के आप लोकल मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि फाइवर अपवर्क पे भी काम कर सकते हैं, इसका काफी है काम। ठीक है, लेकिन जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं ना, वो उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें किसी ना किसी फ्रेमवर्क पे करके दिया जाए काम। वो काफी मतलब कि हाई लेवल पे जाके ये रिक्वायरमेंट्स हमें सुनने को मिलती हैं। अदरवाइज ज्यादातर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं होती है, हम उनको जिस तरह से मर्जी काम करके दे रहे हैं। मैं अभी तक जो क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ उनकी इस तरह की अभी तक कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है। जब आपको जाना है सॉफ्टवेयर हाउस में तब आपको ये चीजें पीएचपी के फ्रेमवर्क्स करने पड़ेंगे। कोडिग्नाइटर से भी भाई ज्यादा सही मैं एक कहता हूँ लारावेल। क्वेश्चन आया है, जी जी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सबॉक्स सीएसएस ग्रिड, कैन वी यूज ओनली वन फॉर डिजाइन पेज? दोबारा बताइएगा, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा जरा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सबॉक्स सीएसएस, हाँ। फ्लेक्सबॉक्स एंड सीएसएस ग्रिड, कैन वी यूज ओनली वन फॉर डिजाइन अ पेज? अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, मैं ये बताता हूँ आपको कि मैंने ना सीएसएस ज्यादा यूज ही नहीं की कभी। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ना तो मैं फ्रंट एंड पे ज्यादा फोकस करता हूँ, ना ही मैंने आज तक कोई सीएसएस की ये सारी प्रॉपर्टीज, ये मुझे पता है कि ये मतलब कि किस काम के लिए यूज होते हैं, लेकिन मैंने कभी की नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने जब इनको प्रॉपरली किया नहीं है तो मैं इनको बता भी नहीं सकता, आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्योंकि ये फ्रंट एंड जो सीएसएस है ना, मैंने बूटस्ट्रैप में ज्यादा यूज करता हूँ, साथ में जावास्क्रिप्ट। तो ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो ये फ्लेक्स वगैरह है, ये पोजीशनिंग के लिए और साइज के लिए ये यूज होती हैं। और इनमें से अब कोई एक यूज कर सकते हैं, इसका मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं सकता। ठीक है, तो अभी दोबारा आ जाते हैं अपने फ्रेमवर्क की तरफ के पीएचपी का फ्रेमवर्क। हम कोड इग्नाइटर बहुत पुराना फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसका ये नहीं मुझे पता कि कौन से मतलब के सन से चल रहा है, लेकिन ये लारावेल जो है ना, ये आजकल एक लेटेस्ट चीज चल रही है जो पीएचपी को बचाए हुए है, वरना पीएचपी का कोई वजूद नहीं रहना था। जो लारावेल है ना, इसके साथ पीएचपी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लारावेल ना होता, पीएचपी लोग छोड़ जाते और जावास्क्रिप्ट पे मूव कर गए होते। लेकिन यह है कि लारावेल की वजह से, लारावेल एक फ्रेमवर्क है पीएचपी का। अब ये जो चीजें हैं ना, ये डिटेल में ऐसे बताई नहीं जा सकती कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या फोल्डर्स पड़े होते हैं इसके अंदर। एक ये समझ लें कि हमें एक कोई 10-12 फोल्डर्स का एक सेटअप मिल जाता है, जिसके अंदर हमें ये बताया होता है कि आपने किस तरह से वर्क करना है, कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी चीज पड़ी होगी। ये बेसिकली यूज होता है टीम वर्क के लिए। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, उसका फ्रंट एंड का काफी सारा वर्क है, फ्रंट एंड की टीम बैठी हुई है 5-6 बंदों की लहजा से, बैक एंड की टीम है 5-6 बंदों की लहजा से बैठी हुई। अब जो फ्रंट एंड के बंदे हैं ना, उन्होंने अपना काम करते रहना है, जो बैक एंड के बंदे हैं उन्होंने भी अपना काम करते रहना है, और ये काम मिक्स होता रहना खुद ब खुद। ये लारावेल के अंदर जो फोल्डर्स बने हुए हैं उनमें अलग अलग से काम होना है। जो कोर पीएचपी है ना, उसमें इस तरह से नहीं है। उसमें इस तरह से है कि हमें फ्रंट एंड पे और बैक एंड का मिक्स करना पड़ता है काम। ठीक है ना, उसमें टीम वर्क करना बहुत मुश्किल है। लारावेल के अंदर और कोडिग्नाइटर के अंदर टीम वर्क करना बहुत इजी है। तो बेसिकली ये हम फ्रेमवर्क बनाए इसीलिए गए थे कि टीम वर्क हो सके। ठीक है, और इसके आगे आ जाती है कोर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने जैसे कि आपको, अच्छा यहाँ तक इसका, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का बता दें, और इसकी मैं इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि यहाँ तक तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते कोई सॉफ्टवेयर हाउस।
अगर यहाँ तक आपको आता है ना, आप कोई सॉफ्टवेयर ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको कोई सैलरी नहीं मिल सकती। ये जो चीज़ है ना, ये अगर आप कर लेते हो तो फिर कुछ आपकी वैल्यू बनती है। फिर आप अगर सॉफ्टवेयर उसमें जाते हो तो वो आपको कहते हैं कि ठीक है जी, आप आए हमारे पास, हम आपको 15,000 रुपये सैलरी देंगे। 3 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड, आपका प्रोबेशन पीरियड होता है कि इस बीच में आप लोगों को देखते हैं कि आप लोगों का एटीट्यूड कैसा है। अ, आवाज़ आ रही मेरी? जी भाई। जी सर। आप लोगों का एटीट्यूड देखते हैं, वो क्या कैसा है, आपका बिहेवियर है, आप लोगों का काम करने का स्टाइल कैसा है, आप टीम में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपका आप टाइम पे आते हो कि नहीं आते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें काउंट होके 3 से 6 महीने तक भी ये जा सकता है, ठीक है ना। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, कुछ होते हैं वहाँ पे 3 महीने का होता है। तो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर उस पर। तो आपके काम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप उनको अच्छा काम करके दे रहे हो, आप 3 महीने बाद खुद भी कह सकते हो कि मैंने आपको ये काम करके दिया है, मेरी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। उनके पास सारी रिपोर्ट होती है आपकी। गिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका सारा वो सॉफ्टवेयर, उसमें डाटा होता है कि आपने कितने लाइंस ऑफ कोड आज लिखे हैं उसमें। मतलब कि फिर जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड बनता रहता है कि आपने ये इस डेट को ये काम किया था। तो ये सारा रिकॉर्ड आपका मौजूद होता है। तो आप बता सकते हो उनको उस रिपोर्ट के बिहाफ पे कि मैंने आप लोगों के लिए ये काम किया, मेरी सैलरी बढ़ा दें। बेसिकली इस लेवल पे आकर ना सैलरी स्टार्ट होती है 15,000 से लेकर ना 20,000 रुपये तक। प्रोबेशन पीरियड के बाद ये सैलरी चली जाती है 30,000 से लेकर 35,000 रुपये तक, 40,000 रुपये तक भी जा सकती है। फिर ये 6 महीने बाद बढ़े, साल बाद बढ़े, ये फिर इतने अरसे के बाद ना फिर 10-10, 15-15 हज़ार रुपया करके बढ़ती रहती है। तो लेकिन ये मैंने जो मैक्सिमम इस लेवल पे जो मैक्सिमम सैलरी, मतलब मैक्सिमम नहीं कह सकते, जो एवरेज सैलरी चल रही है ना, वो 70-80 थाउजेंड चल रही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है मार्केट के अंदर कि इस यहाँ पे अगर आप सीख लेते हैं तो आपका 1 साल के बाद ना तकरीबन, या तकरीबन 2 साल के बाद कह सकते हैं, 2 साल के बाद आपकी कोई 50 के राउंड अबाउट और 60 के राउंड अबाउट हो सकती है सैलरी, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो। 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी फिर जाकर 75-80 के पास जाती है सैलरी, ठीक है। मैं जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, उनको ट्रेन करता हूँ, मैं उनको कभी भी जॉब की तरफ नहीं लेके जाता। और मैं भी आपको भी यही कहूंगा कि जॉब नहीं करनी है, अपना काम करना है। अभी से स्टार्ट कर दो सीखना, अभी से क्लाइंट बनाने स्टार्ट कर दो। ये ना सोचो कि यार मतलब हमें काम नहीं आता, काम पकड़ो करके दो, करके दोगे खुद ही आ जाएगा काम, ठीक है ना। कल को आप सोच लो ना कि मैंने जहाज बनाना है, जहाज भी बनाने बैठ जाओगे ना, जहाज भी बन जाएगा, एक ना एक दिन बन ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, इंसान की मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने सोच लिया कि यार मैंने जॉब करनी है, तो जॉब भी करते रह जाओगे। फिर मैं भी जॉब करने के लिए गया था, ठीक है ना, लेकिन मैं छोड़ के आ गया था बहुत टाइम पे। अगर मैं अभी तक बैठा रहता ना तो शायद मैं वहां पे रहता। टाइम पीरियड होता है। और ये चीजें सीखने का भी टाइम जो है ना, वो यूनिवर्सिटी के तक ही है। जो बच्चे, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, समझो आपका सीखने का टाइम पीरियड खत्म हो गया है। बस फिर आपके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप लोग फिर उस तरीके से सीख नहीं सकते, उस मेंटल लेवल के साथ सीख नहीं सकते जिस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में होते हुए सीख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में होता है बिल्कुल रिलैक्स माहौल, आप लोग पढ़ रहे हैं, घर वाले आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद घर वाले आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा अब BS कंप्यूटर साइंस कर लिया, अब हमें कुछ कमा के देगा, ठीक है। लेकिन फिर बच्चे के ऊपर भी थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा मेच्योर हो ना, तो थोड़ा सीरियस होता है कि यार अब मैं कमाना है। तो वो जब कमाना है ना, तो फिर सीख उस लेवल के साथ नहीं सकता, उस मेंटल लेवल के साथ वो सीख नहीं सकता। वो चीज़ें वो इतनी डीपली उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। और जब डीपली नहीं कर पाता ना, वो फिर एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकता। तो आप लोगों को अभी से ही, ये जो 5th 6th सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में है, उनके पास बहुत अच्छा चांस है काम सीखने का। सीखें, मैं मेरे साथ आप राब्ता करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है आगे जावास्क्रिप्ट, जो इस वक्त नंबर 2 पे लैंग्वेज आ रही है पाइथन के बाद, वो जावास्क्रिप्ट भी है इस वक्त दुनिया में, ठीक है। भाई जिसको अभी जावास्क्रिप्ट, क्वेश्चन एक है कि लारावेल को लर्न किया जा सकता है विदाउट बेसिक नॉलेज ऑफ PHP।
किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पहले आप कोर पीएचपी सीखें, कोर पीएचपी को अच्छे तरीके से सीखें। उसके ऊपर एक से दो प्रोजेक्ट बना लें, ज्यादा नहीं, दो प्रोजेक्ट बना लें कम से कम। दो प्रोजेक्ट बना लें ताकि आप लोगों को क्यूरीज का पता चल जाए, आइडिया हो जाए, आप लोगों को टेबल्स के रिलेशंस का पता चल जाए। तो फिर आप लोग जाके जब इसमें लारावेल में जाके फिर जब आप लोग टेबल्स के रिलेशन बनाएंगे ना, फिर जो पीएचपी होती है इसमें सारा फिजिकली करना होता है काम, जो लारावेल होती है इसमें फिजिकल हो सकता है, लेकिन हम क्यूरीज के थ्रू ज्यादा काम करते हैं, क्यूरीज, सॉरी कह रहा हूँ, कमांड्स के थ्रू। हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में या गिट में जाके अपनी कमांड्स लिखते हैं, कमांड्स के थ्रू सारा काम होता है। ठीक है, और कोड लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोड पीएचपी में माई एसक्यूएल पीएचपी माई एडमिन में जाके एक टेबल बनाया, उसके अंदर कॉलम्स बनाए, लेकिन लारावेल के अंदर इस तरह से होता है कि हमें कोड लिखना पड़ता है। इसमें भी मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन कोड लिखना पड़ता है हमें हर चीज का। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अच्छे डेवलपर बनने के लिए ये जरूरी होता है कि आप लोगों की बेस मजबूत हो। तो पीएचपी, कोर पीएचपी जो है ना, वो लारावेल की बेस है, वो मजबूत होगी तो फिर आप लोग लारावेल की तरफ आओ। क्लियर है? किया जा सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन अच्छा डेवलपर बनना है ऐसा, मतलब कि टाइम फिर आगे जाके मुश्किल होती है बंदे को। अब कोर जावास्क्रिप्ट जो है वो इस वक्त दुनिया में नंबर 2 पे है, जिससे जावास्क्रिप्ट इस वक्त आती है वो अच्छे खासे बंदा पैसे कमा रहा है। कोर जावास्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट कोर है उसमें इस तरह से कि ये अभी एनिमेशन के लिए, फ्रंट एंड के लिए यूज होती है। इसमें हम पूरी की पूरी एक फ्रंट एंड पे रहते हुए एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपको पता है गूगल क्रोम की अपनी एक वो होती है, क्या कहते हैं उसे, डेटाबेस होती है। वो वहां पे रहते हुए हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए उसमें डेटाबेस बनाते हैं फ्रंट एंड में, गूगल के अंदर ही। ठीक है, हमें कोई बैकएंड पे और कोई यूज करने की जरूरत नहीं होती डेटाबेस। गूगल की अपनी डेटाबेस होती है, हम उसको यूज करते हुए एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके आगे आजकल जो चल रही है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है जिसे हम कह सकते हैं, वो है रिएक्ट, व्यू, और एक और चीज है वो मैंने लिखी नहीं, स्किप हो गया है। तो रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस, ये दो चीजें चल रही हैं, सबसे ज्यादा रिएक्ट चल रही है। रिएक्ट जेएस जो है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जैसे HTML, CSS और बूटस्ट्रैप है ना, वैसे ही रिएक्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो फ्रंट एंड के लिए, जैसे वही मैं जैसे आपको बताया कि बटन्स होते हैं, क्या शो करवाने के लिए सिर्फ होते हैं, उसके ऊपर क्लिक हो तो क्या हो। अब बैक एंड फ्रेमवर्क नोड जेएस है जावास्क्रिप्ट का। अब बटन पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, वो फिर नोड जेएस पे काम, मतलब कि नोड जेएस पे होता है। अब ये सारा फ्लो है कि सबसे पहले आप लोगों को सीखना है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, पीएचपी सीखनी है कोर, उसके बाद लारावेल पे आना है। कोर पीएचपी में 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, लारावेल में 2 से 3 प्रोजेक्ट करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आपने करना है रिएक्ट। एक फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से है। रिएक्ट के अंदर आप लोगों ने फिर काम सीखना है सारा, बैकएंड में आके फिर नोड जेएस साथ करनी है, रिएक्ट और नोड मिलके एक बहुत अलग किस्म की एप्लीकेशन बनेगी, जिसकी मार्केट के अंदर बहुत, लोकल मार्केट के अंदर नहीं, जो मतलब कि हाई लेवल की मार्केट्स हैं, जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहां पे जो इस वक्त काम हो रहा है ना, वो रिएक्ट और नोड पे हो रहा है। आप अगर रिएक्ट और नोड कर लेते हो ना, और साथ में ये जो इसमें डेटाबेस यूज होती है वो मोंगोडीबी यूज होती है, अगर ये चीजें आप लोग कर लेते हो और आप लोगों का घर में ही बैठ के कोई 6 महीने लगा के एक तो 2-3 प्रोजेक्ट इस पे कंप्लीट कर लेते हो ना, और सॉफ्टवेयर उसमें अपनी सीवी फेंकते हो किसी में भी कि जी हमें ये चीज आती है, दस्ती वो आप लोगों को उठाएंगे, और आप लोगों की जो पे होगी ना, वो स्टार्टिंग में ही प्रोबेशन पीरियड में रहते हुए ही आप लोगों की 40-50 थाउजेंड पे होगी। अभी इस वक्त की बात कर रहा हूँ, आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद पता नहीं क्या होता है। अभी इसकी इतनी डिमांड है कि अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो वो आप लोगों को फौरन बुलाएंगे, आप लोगों का इंटरव्यू करेंगे, काम देखेंगे। आप लोग जब बताओगे कि हमने इस काम आता हो, सही प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, दिखाएंगे भी ये हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। ठीक है। भाई एक जी जी। क्वेश्चन है, जी बैकएंड के लिए पीएचपी या नोड जेएस बेस्ट है? तो इसके अंदर तो दोनों अलग-अलग फ्रेमवर्क्स के लिए हैं, बैकएंड पीएचपी का फ्रेमवर्क और है और नोड जेएस का और है। जी बिल्कुल, ये आपने खुद ही अपना आंसर मतलब दिया है कि जो
नहीं, आंसर पीएचपी के मैंने साथ बताया, यूज होती आंसर है। मैंने बताया है। वैसे जो क्वेश्चन था वो यही था ना कि बैकएंड के लिए पीएचपी या नोड जेएस कौन सा बेस्ट रहेगा। जी जी, वो बिल्कुल ऐसा ही है, आपने आंसर भी दे दिया, बेस्ट हो गया। कि नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क में ही ये यूज हो सकता है, रिएक्ट के साथ, व्यू के साथ ही ये यूज हो सकता है, ठीक है ना। पीएचपी जो है वो बूटस्ट्रैप के साथ यूज होती है, ठीक है। तो इनकी इम्पोर्टेंस बताना इसलिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। आप लोग ये इसमें प्रोबेशन पीरियड में मैंने बताया रहते हुए 3 से 6 महीने के दौरान आपकी 40-50 थाउजेंड पे, ठीक है। उसके बाद जब मतलब कि 70 to 80 थाउजेंड 1 साल के बाद हो जाएगी आपकी, जहाँ पे 3 साल के बाद जाके आपकी लारावेल के, अगर आप डेवलपर 3 साल बाद जाके आपकी 70-80, वो भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर हो ना वो देता है। वरना 3-3 साल बाद भी डेवलपर्स धक्के खा रहे होते हैं, 50, 45, 50 पे। लारावेल के जो डेवलपर है इतने पे फिर रहे होते हैं। ये जो डेवलपर है आजकल, जिसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, ये 70 to 80 थाउजेंड कन्फर्म है कि 1 साल बाद चला जाता है। और कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर जो मैं जानता हूँ, जो जिन कुछ लड़का एक मतलब कि ऐसे बंदे को भी मैं जानता हूँ, जो 1 साल बाद, एक फुल स्टैक डेवलपर था, 1 साल बाद उसकी 1,10,000 रुपया पे हुई थी। अच्छा डेवलपर था वो, बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपर था, उसकी 1,10,000 रुपया पे थी, जिस बिल्कुल। सॉफ्टवेयर में उसमें भी वो। इसके अंदर मैं जो है ना वो जहाँ तक मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है ना भाई, बेसिकली आपको भी पता है मैं एसईओ के अंदर हूँ। तो एसईओ के अंदर है जी ना एक कोर फैक्टर है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, कि आपकी वेबसाइट या जो आपका जो कोड है वो कितनी देर के जी, अंदर ना लोड आउट होता है कंप्लीट। ठीक है। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, पीएचपी कोडिंग गेट के कोड की निस्बत जो है इसका रिएक्ट जेएस का कोड है ना, ये बहुत ज्यादा फास्टली लोड आउट हो रहा है। इसी वजह से अभी बहुत जो ज्यादा है वो फास्टली होता है। पीएचपी का वन पेज फ्रेमवर्क के थ्रू एप्लीकेशन बना होती था है ना उसमें। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस से लोग अभी जो है वो रिएक्ट जेएस के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मगर अभी जो है वो इसकी टेम्पलेट्स की बहुत ज्यादा किल्लत होने की वजह से ना कोई भी एक इसका प्रॉपर अभी सीएमएस नहीं क्रिएट हुआ है। अगर इसका सीएमएस जब भी बिल्कुल क्रिएट हो गया तो लोग वर्डप्रेस को लीव करने वाले हैं, जो कि इस वक्त बिल्कुल जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80% वेबसाइट्स को कवर किए हुए है। बिल्कुल ऐसे ही है, सही बात है, ऐसे ही है। तो ये जो है ना, वन पेज एप्लीकेशंस का नाम शायद किसी ने सुना हो। वन पेज एप्लीकेशंस क्या होती है कि हमने क्लिक किया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक, अगर हम छोटे होते, फेसबुक चलाते होते थे, हम जब पेज को रिफ्रेश करते थे ना, फिर हमें पता चलता था कि हमारे पास नोटिफिकेशन आए हुए हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, वो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो खुद ब खुद अपडेट होता रहता है, वो सिर्फ बेल आइकन अपडेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एजेक्स कहते हैं इसे। एजेक्स रिक्वेस्ट हर 5-10 सेकंड बाद आपकी जाती है सर्वर के पास, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कितने सेकंड की लगाई हुई है। हो सकता है आपने ऑन क्लिक लगाई हो, किसी बटन पे क्लिक करें तो वो एजेक्स रिक्वेस्ट जाए, ठीक है। एजेक्स रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, वो चेक करती है कि आया ये बंदे का नोटिफिकेशन तो नहीं कोई आया। अगर आए होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बेल आइकन जो है ना वो अपडेट होता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के साथ हम वन पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है, ठीक है। अब मैंने इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को बता दी है कि क्या है रोड मैप। दोबारा से मैं सारा रिपीट कर देता हूँ कि किस किस तरह से है कि वेब डिजाइनिंग आ जाती है सबसे पहले। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप आती है, ठीक है। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पे फोकस करना है, HTML CSS को समझना है, ठीक है। उसके अंदर नहीं जाना, घुसना नहीं है, वो टाइम जाया करने वाली बात है। मैं एक बात करता होता हूँ कि मैं वहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनको बताता हूँ कि टू दी पॉइंट लर्निंग करवाऊंगा आप लोगों को, तो टू दी पॉइंट अर्निंग भी होगी फिर, ठीक है ना। मतलब कि टू दी पॉइंट लर्निंग का मतलब ये है कि वो चीज़ हमने पकड़नी है जिसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, जो मतलब कि जो सीखने वाली चीज़ है उसके अंदर वही सीखेंगे। इधर उधर की कोई चीज़ नहीं सीखनी। जो प्रोजेक्ट हमने रियल टाइम एनवायरनमेंट में जाके बनाना है, जो चीज़ वहां पे यूज होनी है ना, सिर्फ वही करनी है। रियल टाइम एनवायरनमेंट में जब भी आपने काम करना, कोई CSS की बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज है ना वो नहीं की यूज होती, ठीक है। होती भी होंगी, फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, वो फ्रंट एंड डिजाइनर का, वो अलग से होते हैं। मैं ज्यादा फोकस करता होता हूँ कि आप बैक एंड डेवलपर बने, ठीक है ना। फ्रंट एंड डिजाइनर कोई इतनी खास चीज नहीं है, बैक एंड डेवलपर की ज्यादा मांग है, ठीक है। तो
बूटस्ट्रैप तक आ गए, उसके बाद पीएचपी कोड, पीएचपी माइस्क्ल को यूज करते हुए आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएं। नहीं समझ आती कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं मुझे बताएं। मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं मैं उनको मार्केट में भेजता होता हूँ। अभी जो मेरे पास पिछले फर्स्ट बैच था उसके जो स्टूडेंट थे उनमें से 2 गर्ल्स थी, उनको मैंने भेजा था कि जाएं भाई जिस मर्जी शॉप पे चली जाएं अपने गर्ल्स की, कोई ब्यूटी पार्लर पे चले जाएं, जहाँ पे मर्जी चली जाएं, ऑर्डर लेके आए वहाँ पे। उनको कहें हम आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा ऑटोमेशन करके देंगे, आपकी वेबसाइट बना के देंगे, आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी, सारा कुछ। तो उन्होंने लेके आई हैं वो, उनसे बात की, बना के उन्होंने दिया है। लड़कों को मैंने जिम में भेजा है, 2 लड़कों को मैंने जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब का कहा है। एक लड़के को मैंने शॉप मैनेजमेंट सिस्टम का कहा है, वो जो होलसेल का होता है, ठीक है, वो उन पे काम कर रहे हैं अभी। तो आप लोग आए, आप लोग काम सीख के थोड़ा बहुत मेरे पास आए, मैं आप लोगों को काम दूंगा, ठीक है। इसके बाद लारावेल सीखें, लारावेल पे आप लोगों को काम करने के लिए मैं दूंगा, मेरे से राब्ता में रहें। आप कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मेरे से पूछें आप। कोई आपको कमांड समझ में नहीं आ रही कि किस तरह से वर्क होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, व्हाट्सएप पे मेरे से आप राब्ता कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कहीं पे भी, जावास्क्रिप्ट में पहुंचने में अभी आप लोगों को टाइम लगेगा। खैर जब पहुंच जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा वहाँ पे भी। आप लोगों को मेरे से वहाँ पे हम जब कोर्स करवाएंगे शुरू, इंशाल्लाह मैं और दूर दूर से भी बच्चों को बुलाऊंगा, जो क्योंकि ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे खुद भी पे करना पड़ेगा उनकी रिहाइश के लिए, मैं करूंगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होगा जो मुस्तक बच्चे हैं ना, गरीब बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए इंशाल्लाह फिर जब वो सीखेंगे और काम करेंगे तो फिर वो दुआएं देंगे। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक पहुंचे किसी भी तरीके से, और जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि आप आज नहीं ना करते, आज आप लोगों के साथ के बच्चे और कर लेते हैं तो आप उन 10 बच्चों से पीछे हो गए हो, ठीक है। आप 11वें नंबर पे चले गए हो, क्योंकि आपने कल को स्टार्ट करना है, और कल इंसान की कभी नहीं आती, इसलिए आज से स्टार्ट करें, ठीक है इस चीज़ को। तो बस ये आज का था, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा भाई, अभी ना मैं एक चीज जो है वो करूंगा कि एक तो ऑप्शन है कि जो है ना वो स्टडी के लिए जो है ना ये पूरा फ्रेमवर्क के स्टडी के लिए आपके पास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। इसके अलावा अगर जो है वो दूर के हैं बच्चे जो कि घर बैठ के, कुछ होते हैं जो मोस्ट ऑफ जो है ना उनका तो नहीं होता है माइंडसेट के वो कर ले, बट कुछ मेरी तरह के होते हैं जो घर बैठ के ना यूट्यूब वगैरह से नॉलेज ले सकते होते हैं। तो उनके बिल्कुल लिए आप जो है वो जो है वो कोई चैनल वगैरह या कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे? वो कोई सजेस्ट कर देते, कोई कोई चैनल वगैरह जहाँ से जो है वो मोस्ट ऑफ बिगिनर लेवल के लिए जो है वो कोड एक अच्छा मिल सके। बिल्कुल, मैं ना आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी फिलहाल तो कोई माइंड में नहीं है इस तरह से ना, तो मैं देख के ना कुछ शेयर कर दूंगा। मैं पता क्या रखता हूँ यकीन कि आप थोड़ा बहुत सीखें चीज़ों को, बस अंडरस्टैंड करके ना प्रोजेक्ट पे काम, जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे ना, मैंने पता कैसे काम सीखा था। मुझे बिल्कुल भी काम नहीं आता था, मैं, हमारे एक रिलेटिव्स हैं, मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने हमें स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना के देना है। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने जाना था हज पे, हम उनके उनसे मिलने गए थे, वो हज पे जाना था। मैं लग गया जी, और वो काम भी इस तरह का था कि बच्चों की अटेंडेंस लगे और उनके घर में मैसेज आए। अब ये एपीआई वगैरह मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था एपीआई का, ठीक है, यूज़ करनी पड़नी थी। लेकिन मैं उनके वापस आने तक वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके रखा। कैसे किया ये मुझे पता है। जहां से जो चीज मिली ना, सर्च किया कि जी मैंने ये काम करना है। मैंने फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन किए बाहर के मुल्क में, जो मतलब कि गोरों के साथ राब्ते में रहा कि मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। स्टैक ओवरफ्लो का प्लेटफॉर्म, वो आपको पता ही उम्र कितना पावरफुल है। वो तो जो क्वेश्चन उसके ऊपर तो ना करो। अभी मीम एक मैंने रिसेंटली गालबन कल के परसों मैंने मीम देखा था कि जी हम्म। डेवलपर को अगर कोई जो है वो बग आ रहा है ना, वो बग परेशान जी कर रहा है, तो डेवलपर का जी, जो सबसे बड़ा हथियार है वो स्टैक ओवरफ्लो है। स्टैक ओवरफ्लो है, बिल्कुल ऐसे। मैंने स्टैक ओवरफ्लो उस वक्त में जितना यूज किया ना, अब तो मैं करता ही नहीं हूँ, खैर। उस वक्त में जितना मैंने यूज किया ना, बहुत ज्यादा मैंने यूज किया। जी इवन के वो स्टार्टर के मेरे लिए तो स्टैक ओवरफ्लो से बेस्ट कोई चीज भी नहीं आती है, क्योंकि जो है ना वो यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी इतने जो है ना वो एरर्स की वीडियोस नहीं आपको मिलेंगी, या एरर्स की डिटेल आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल जो है ऐसे वो ही स्टैक ओवरफ्लो से मिलती है। स्टैक ओवरफ्लो, या फिर आप फेसबुक वगैरह जो ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे भी आप अगर पोस्ट कर देना तो वो लोग होते हैं वो आपकी हेल्प अच्छी कर देते हैं। अच्छे जो ग्रुप है ना, वहाँ पे लोग होते हैं वो। अब ये जो
जितना भी एपीआई का एसएमएस एपीआई का काम था, अब आपको पता ही है, एक बेसिक लेवल पे बंदा हो उसको एसएमएस एपीआई का क्या पता होगा। जी लेकिन मुझे मैंने पता सारा वो है, कोर्स मुझे कोर्स कर जो है लिया। ना वो थोड़ा सा हमने भी एक दफा इंटीग्रेट किया था, तो मुझे अंदाजा है उसका। हम्म। तो ये जो चीज है ना, ये इंसान जब ठान लेता है ना तो कर ही लेता है। तो ये मैं ये किसी एक जगह से नहीं हेल्प मिलती, डिफरेंट जगहों से, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, गिट हब, जहाँ से भी हेल्प मिलती है ना, जहाँ से जो चीज़ मिलती है वो उठाओ, स्क्रैच से सॉफ्टवेयर एक बना लो। 2-3 सॉफ्टवेयर बना लिए, आप लोगों का हाथ सीधा हो जाएगा। सीखने वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, बड़ा बोरिंग होता है। जो प्रोजेक्ट बनाने वाला टाइम पीरियड होता है ना, वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि घर वाले वो कहते हैं यार उठ जा, हम बस कर। तो अच्छा, अभी ना ये एक सजेशन आई है यूट्यूब चैनल के लिए, कोड विद हैरी की। कोड विद हैरी मैंने खुद भी एक दो अच्छा उसके बंदा है। लेक्चर्स वगैरह देखे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का ना वो। अगर आपने बेसिक्स करनी है ना, बेसिक्स आपको वहां से मिल जाएंगी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल का जो आपने काम करना है, बेहतरीन बंदा है वो यार वो। आप जो है ना वो प्रोजेक्ट्स ही मैंने आपको भी करने वही करना पड़ेंगे। था, अगर मैं बाद में भी करता ना, मैंने भी वही करना था, मेरा माइंड में नहीं आ रहा था, मेरे नाम सुन के याद आ गया बंदे का। बहुत अच्छा है यार, वही करें, सारे वही करें, वहां से स्टार्ट करें सर। वो भी अच्छा है सर, एक और भी अच्छा है वेब के लिए, वो यहू बाबा वाला। क्रिएट। याहू बाबा वो भी सुना हुआ है, लेकिन मैंने उसको इतना नहीं देखा जितना मैंने इसको देखा हुआ है। मुझे जी। मैं पूछते थे ना, तो मैं जब इसको देखता था तो मैं यही सुजेस्ट करता था ज्यादातर। अच्छा भाई, अभी ना एक क्वेश्चन आया है वो, आई कैन नॉट क्रिएट कंसिस्टेंसी, हेल्प मी अबाउट हाउ टू। कि कंसिस्टेंसी नहीं क्रिएट हो रही है, तो बिल्कुल, मैं कंसिस्टेंसी के बताता अंदर हूँ। ना मैं अगर एक चीज ऐड करूं, तो कंसिस्टेंसी हमेशा जो है ना वो हमारे इंटरेस्ट के अंदर ऐड होती है। हम्म, ठीक हो गया। और कोई चीज आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो सबसे मेन चीज है ना कि अगर आपका जो है ना, आप जिस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट जा रहा है ना, आप उस फील्ड को जी चूज करोगे तो वो आपके लिए सबसे बेटर रह जाएगी। इन केस कि आप जो है ना जी वो दूसरी जो है ना वो फील्ड्स को चूज करते रहो, क्योंकि इंटरेस्टिंग फील्ड के अंदर जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो इजीली हम जो है ना वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जा सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो किसी वो बंदे की अगर जिस फील्ड, अभी हम जो है ना सेशंस जो करवाए हैं मैंने, इसके अंदर भी मेरा जी। मेन एम यही था कि जो है ना वो डिफरेंट फील्ड्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस हम्म करवाई जा सके बच्चों के साथ, ताकि जिस हम्म फील्ड के अंदर बच्चों का ना सबसे ज्यादा जो है ना वो कहते हैं कि मेरा माइंडसेट जा रहा है कि जी मैं एथिकल हैकिंग के अंदर जाऊं, या जो है वो विंडोज डेवलपमेंट और या फुल स्टैक डेवलपर, तो वो बंदा अपने लिए ना खुद से उस रोड मैप को चूज कर ले, ताकि अपने हम्म इंटरेस्ट के साथ जाएंगे ना तो आपके लिए इजीनेस रहेगी। वैसे अगर आप हम्म। कंसिस्टेंसी क्रिएट करना चाहें ना, आप ने ये सुन लिया जी इसकी पे ज्यादा या इसकी पे ज्यादा, हर एक फील्ड मेरी नजर के अंदर जो है ना वो हाईली पेइंग है, अगर आप उस फील्ड के अंदर बिल्कुल अच्छे खासे जो है ना वो जो है वो एक लेवल तक पहुंच जाएंगे तो। ऐसे ही है। और इसके बारे में सबसे मेरा भी ये ख्याल है कि ना हर फील्ड की ना मार्केट है। मार्केट असल में बंदे की है, उसकी कि वो बंदा उसमें कितना एक्सपर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो इसमें इंटरेस्ट में ना सबसे अच्छी चीज जो होती है ना, वो एक और चीज भी होती है कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आपका इन्वायरमेंट, आप जिस इन्वायरमेंट में बैठे हुए हो, अगर वो इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब कि आपका फोकस होना चाहिए, फोकस्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पे। तो इसलिए मैंने बच्चों को वो इन्वायरमेंट भी उस तरह का दिया हुआ कि वो वहाँ पे बैठ के हाँ सीख के अपना काम करें। अगर भाई ये जो है ना फुल स्टैक का काम है ना, फुल स्टैक के अंदर लाजमी तौर पे के ऊपर ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ना इन्वायरमेंट के अंदर जाना लाजमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ मैंने सोची भी हुई हैं जो इस साल में मैंने बनानी है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं उनको, ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए ही उन चीज़ों को डेवलप करूँ। वरना अगर मैं डेवलप वो करनी होती है, मैं लोकल मार्केट में ही वो लॉन्च करना चाह रहा हूँ, और इंटरनेशनल मार्केट में भी उन प्रोडक्ट्स को लेके जाऊंगा। लेकिन अभी वो लोकल मार्केट की डिमांड में है वो चीज़ें ना, इसलिए वो ज़्यादा लोकल मार्केट में ही चलेंगी। अगर मैं उनको कोर पीएचपी में भी बना देता हूँ ना, तो भी कोई मसला नहीं है, वो चलेंगी। लोगों को नहीं यहाँ पे पता इतना कि किस में बनी हुई है, उनको बस सॉफ्टवेयर चाहिए।
मिसाल के तौर पे, वो अब मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं बताना चाहता, वो अब मैं बनाऊंगा तो फिर उसको जारी बात है मैंने सेल करना है आगे। तो असल में अब भाई जो है ना वो जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट की डिमांड होती है कि अच्छी क्वालिटी की चीज जो है ना वो मुझे मिल जाए। कोड का उसको क्या पता होता है, कि क्लाइंट को कुछ नहीं पता होता है कि कोड किस लैंग्वेज में है। उसको सिर्फ और मैं सिर्फ आपको एक बात क्वालिटी की कहूँ, चीज चाहिए होती है। जो है जो वो कोर मैक्सिमम पीएचपी क्लाइंट्स जो है ना है हमारे ना, जो लोकल लेवल के अंदर है। जो कोर पीएचपी है ना, उसमें भी आगे टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। उसको, उन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए स्पीड मैटर करती है, ठीक है ना। अब मैं जो कोर पीएचपी में भी अगर सॉफ्टवेयर बनाता हूँ ना, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज करता हूँ, उसमें अगर हमारी कोई वेबसाइट है या फिर कोई ऐसी चीज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, जहाँ पे मैंने देखा हुआ है 10-10 हज़ार तक यूजर्स आ जाते हैं ना, वो भी स्लो फिर भी नहीं होती। वो फिर भी स्लो नहीं होती है, ठीक है ना, 1% भी स्लो नहीं होती है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज कोर पीएचपी में भी आगे यूज होती है, मिसाल के तौर पे पीडीओ, ठीक है ना। अगर आप पीडीओ मेथड को यूज करते हो ना, तो आपको कहीं पे भी स्लो। और दूसरा नंबर पे डाटा टेबल्स और पीडीओ, इनका कॉम्बिनेशन, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करते हुए अगर आप कोर पीएचपी में भी एप्लीकेशन बनाते हो, तो वो आपकी कभी भी स्लो नहीं होती। अब ये जो दो चीजें क्या है, ये आप लोगों को सर्च करके पता चल जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं ये चीजें करने में, वो करें। मैं वहाँ पे अभी यहाँ तक मैंने अभी सिंपल कोर पीएचपी का पहला लेक्चर दिया था, या दूसरा शायद दिया था। हमारी पीएचपी अभी स्टार्ट ही हुई है। जो बच्चे टोबा से हैं यहाँ वहाँ पे आ सकते हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, स्पेस बहुत है हमारे पास। और कोई भी बात? भाई जावास्क्रिप्ट के लिए आप कौन कौन से फ्रेमवर्क वगैरह यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट के लिए ये फ्रेमवर्क, जो मैं खुद जो रिएक्ट यूज करता हूँ लैंग्वेज, और मोंगोडीबी और नोड जेएस पे मैं काम करता हूँ। मैं व्यू जेएस पे काम किया था, लेकिन उस पे उस तरह से मजा नहीं आया जिस तरह से रिएक्ट पे मजा आता है। रिएक्ट ज्यादा अच्छी मतलब क्या है। जी, मैं बेसिकली ना मैं भी एक कोर्स कर रहा हूँ, तो वो रिएक्ट ही करवा रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि रिएक्ट अच्छा है या एंगुलर अच्छा है, उस हिसाब से मैं आगे जाऊँ। एंगुलर जो है ना, हाँ एंगुलर जो है ना वो भी ठीक है, वो भी काफी यूज होता है एज कम्पेयर टू रिएक्ट ना। लेकिन आजकल जो देखा जाए ना, अगर एक प्रोफेशनल बंदा है, उसके आगे दो चीजें रखी जाए ना, तो वो यही कहेगा कि भाई रिएक्ट अच्छी चीज है। मीन्स के इजीली अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एंगुलर के वर्जन इतने आगे, उन्होंने उसको अपग्रेड इतना कर दिया कि अगर कोई बंदा बेसिक से करना चाहे ना, तो वो इतना उसको पिक अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। रिएक्ट बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो सकती है एक बेसिक बंदे के लिए। सही है। जी। अच्छा भाई, क्वेश्चन आया फुल स्टैक वेब का फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है, और फ्रीलांसिंग के बारे में क्या ख्याल है उसके बारे में। फ्रीलांसिंग के बारे में ना, फुल फुल स्टैक स्टैक के डेवलपमेंट अगर आप लोग कर लेते हो ना, आप लोग अपवर्क पे जाते हो, आप लोगों को दस्ती प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है। वहां पे जॉब्स भी होती हैं, 6-6 महीने की प्रोजेक्ट होते हैं लंबे, ठीक है। वो आपको आवरली पे करते हैं, ठीक है। आपको घंटों के हिसाब से पे करते हैं वो। तो आप लोग बड़ी इजीली वहां पे सेट फिट हो सकते हो उस इन्वायरमेंट के अंदर, अगर आप अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कोई भी काम है ना, अगर आप कोई मोची का काम भी सीख लेते हो ना, और अच्छे तरीके से करते हो, तो आप लोग नाकाम नहीं होने लगे, आप लोग इंशाल्लाह कामयाब होगे मोची का काम सीख के भी, ठीक है। तो ये तो फिर एक दुनिया में एक ऐसी स्किल है, जो एक टॉप लेवल पे स्किल्स है। फुल स्टैक डेवलपर बनना है आप लोगों ने, तो ये कभी भी नहीं सोचना है कि यार मैं कर लूंगा, इसका क्या स्कोप होगा क्या नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ है ना, अगर आप कर लो अच्छे तरीके से, तो उसका स्कोप होता ही है। स्कोप इंसान के अंदर होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने खुद अपना स्कोप बनाना होता है। तो यहाँ पे इसकी जो आप लोग क्वेश्चन था ना, जो कि मैं ज़्यादा डीप चला जाता हूँ, कि जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि फ्रीलांसिंग में इसका क्या स्कोप है। तो अपवर्क पे इसका ज़्यादा स्कोप है फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे 6-6 महीने की जॉब्स भी पोस्ट होती हैं। अगर आपको, हाँ फाइवर पे भी है, फाइवर पे भी आप लोगों को क्लाइंट मिल जाते हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लेते हैं ना, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आप लोगों को करने को मिलेंगे। फाइवर के ऊपर ना मेरी जी। नज़र में भाई ज्यादातर फाइवर के ऊपर क्लाइंट मिलता है एरर फिक्सिंग का।
बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैं फाइबर का नाम इतना नहीं ले रहा जितना मैं अपवर्क का कह रहा हूँ कि हाँ वहाँ जी, पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपको अपवर्क के करने को ऊपर मिलेंगे। और लॉन्ग भाई टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अपवर्क पे भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही मिलता है ज्यादातर। मैंने क्योंकि अपवर्क पे मैंने फ्रीलांसिंग किया तकरीबन 2 या 3 माह, तो अपवर्क पे भी ज्यादा मोस्टली यही मिलता है। और दूसरा ये है कि अपवर्क पे वेब का काम आजकल थोड़ा सा स्लो है, बंद नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत स्लो हुआ है। हमार असल में तो जो चीज है ना, क्लाइंट जब आता है ना फर्स्ट टाइम, वो एरर फिक्सिंग के लिए आता है। उसके बाद जो है ना, क्लाइंट के हाँ, साथ जो एरर आपकी फिक्सिंग पे भी डीलिंग आता है जाती है आजकल। ना, डीलिंग की वजह से वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लाइंट कभी भी बिल्कुल ऐसे ही एक जो है ना न्यू पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए हायर नहीं करता है। वो हमेशा से फर्स्ट के अंदर ना, स्टार्ट के अंदर छोटे मोटे दो चार एरर फिक्स करवा के वो आपका ना हाँ, कह वो लो कि बग टेस्ट फिक्स लेता है। करवाता है स्टार्ट पे। 2-3 महीने 2-3 साल काम करो ना, आपकी कोई अच्छी रेपुटेशन बन जाए, आपका अकाउंट अच्छा चला जाए, तो फिर आपको एरर फिक्सिंग के महीने बंद हो जाएंगे, आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ही मिलेंगे ज्यादा। और सही, उसके बाद मैंने अभी भाई मतलब जो है वो बेसिकली आपको मैं पर्सन स्टार्ट ही हायर किया करने था। पड़ जाएंगे तकरीबन। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर तो वो फिर पूछ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर आप लोगों के पास है, कोई क्वेश्चन हो किसी का मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं आप। ठीक है। ये बस मैं स्लाइड्स उमर भाई को दे दीजिएगा, ये शेयर कर दें मैं ये आपकी वाली स्लाइड्स। हमारी ये ये वो रिकॉर्डिंग आ फिर जाएगी, कर देंगे। रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है। पिछले पिछले सेशंस की तरह ना इसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। वो थोड़ा सा मैं बिजी था, तो वो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से जरूर हो गई थी, शेयर कर दी थी मैंने। ठीक है। हाँ ओके। हाँ जी। जी, ठीक है ये सलमान भाई। अपना उसामा का आ रहा है टेक्स्ट, ज्वाइन करना है इन्होंने। ओके। ये- गोजरा से है उसामा। जी सही है, जानता हूँ मैं। जी, ये जूनियर है मेरे। सही है। हाँ जी। रास्ते में है ये ऑलरेडी मेरे से, लेकिन पता नहीं आए हैं वहां पे कि नहीं आए। अ, अगर ये गोजरा से है तो, और जी वही है जो मेरे से रास्ते में है जी, तो ये गोजरा से ही है। ठीक हो गया। वो पूछ रहे हैं कि अभी अगर आपको ज्वाइन करें तो स्टार्ट से करवा देंगे आप। स्टार्ट से नहीं यार, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सैटरडे संडे कभी कभी मेरा लेक्चर मिस हो जाता है। मैं तो सैटरडे संडे ही रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, बाकी दिनों में मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि मेरा काम मैं खुद बड़ा बिजी रहता हूँ। इसके तो अंदर सैटरडे फिर संडे इसके अंदर यही होगा कि अभी अगर उन्होंने मिस कर दिया है तो वो अपना थोड़ा सा जो है ना, वो काम जो है वो वो रैपिडली आए खुद वहां से पे, करें। ठीक है। रैपिडली कर वो लें, वहां पे साथ जो वहाँ पे लड़के काम करें उनके साथ मिलके ना, काम को मिलके अपने वहां को पे उनके रैपिडली साथ करके उनके बराबर आ जाए। बराबर आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। या तो ये चीज हो सकेगी, या फिर वो जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तो साल वेट करना पड़ेगा, तब तक तो काफी लेट हो जाएगा। हाँ जी, वो बिल्कुल तो तो यही है कि वो तो फिर है, या फिर इनको थोड़ा सा अभी हार्डली मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल 1-2 वीक। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अराउंड आपका 1 मंथ हो गया है भाई, अराउंड जहाँ तक मुझे अंदाजा है, मुझे जहाँ तक याद आता है। हाँ तकरीबन कह सकते हैं 1 मंथ हो गया। 1 मंथ के करीब हो चुका है, तो अराउंड अगर 2 से 3 हफ्ते लग जाने हैं हार्डली मेहनत करके ना, वो जो हाँ जी, प्रीवियस के 2 हफ्ते में बराबर कर सकते आने में। हैं, 2 हफ्ते में कर सकते हैं। अच्छा चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी ने भाई बिलाल को डायरेक्ट मैसेज किया है ना, तो वो भाई को सीन नहीं हुआ, तो वो दोबारा से मुझे सेंड कर दें भाई को। वो जो है ना, वो जूम का नहीं इतना पता है। अगर किसी ने उधर भाई को डायरेक्ट सेंड किया ना, तो वो मुझे सेंड कर दे ताकि मैं क्वेश्चन कर सकूं। हाँ ये चैट साथ हो रही है वैसे। सर कैन नॉट क्रिएट, ठीक हो गया। और फ्रीलांसिंग का अभी जो है ना, वो आंसर तो दिया है भाई ने कि फ्रीलांसिंग जो है फुल स्टैक के साथ किस तरह कर सकते हैं।
बाकी भाई बिलाल जो है ना, जहाँ तक मुझे पता है भाई बिलाल नहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन भाई है कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? हाँ, दरअसल मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता हूँ। मेरा थोड़ा सा और हिसाब है। मेरा डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ लिंक है। आउट ऑफ कंट्री भी हैं, कंट्री के अंदर भी हैं। तो मेरे पास उन्हीं उन्हीं का काम है, मैं उन्हीं का काम करता हूँ। तो उनसे आगे मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट्स से आगे मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। समझने मेरी अपनी एक कम्युनिटी है, तो मुझे फ्रीलांसिंग की अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है। और भाई इंशाल्लाह अगर पड़ेगी। वो ना, अगर मैं भी यही बात करूं कि जब बंदे को चस्का पड़ जाए ना एक दफा डायरेक्ट क्लाइंट का, तो वो कभी भी बिल्कुल, दोबारा फ्रीलांसिंग के अंदर मूव ऑन होता ही नहीं है। जाता ही नहीं है उसको। मैंने कभी देखी भी नहीं है। फाइबर पता नहीं कितनी देर होगी, आपको पता नहीं कितनी देर होगी ओपन मुझे की। खुद मेरा जो है ना स्टार्टअप के अंदर मैंने थोड़ी बहुत देर जो है वो किया था, अभी जो है वो मुझे कुछ क्लाइंट्स मिल चुके हैं। तो मेरा अब दिल हम्म नहीं करता है, अगर कभी जरूरत पड़े भी ना फ्रीलांसिंग की, तो मेरा नहीं हम्म दिल कर रहा होता है कि मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को ओपन भी करके देखूं। ऐसे ही ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा भाई, टाइमिंग क्या है आपके जो है वो उधर सॉफ्टवेयर दस हाउस की? बजे से लेके अब डेली होता है, जुम्मे की छुट्टी होती है। डेली 10 बजे से लेके ना तो 2 बजे तक है। अभी कंसिस्टेंसी है नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना सैटरडे संडे लेक्चर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं रोज आ करूंगा। अभी मैं खुद अपना ऑफ बहुत कर रहा हूँ। तो मेरी आई साइड का प्रॉब्लम शायद आपको बताया था हाँ ना। जी, मुझे तो मुझे पता है, वो आपका अभी इस्लामाबाद आपका चक्कर नहीं ना लगा, वो हो जाएगा। चक्कर अभी लगना है उधर भी। इंशाल्लाह वहां पे भी जाके ना, वहां पे फाइनल चेकअप वहां पे करवाना है। यहाँ पे कोई मतलब डॉक्टरों को से तसल्ली नहीं हुई अभी तो वहां के ना। तो वहां पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं प्रॉपरली आया करूंगा। एक दो दिन जो इस्लामाबाद जाना वो होगा सिर्फ वो। बाकी मैं इंशाल्लाह आया करूंगा। और जिसने ज्वाइन करना वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ मिलना पड़ेगा। मैं पीछे से नहीं बढ़ा सकता दोबारा। हाँ जी, आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड कर लेते हैं सेशन को भी। अच्छा भाई, अभी तक क्या जो है ना वो कवर हो चुका है आपके उधर? वहां पे हमने अभी HTML CSS बूटस्ट्रैप कवर किया है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को स्किप करके ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को एक दफ़ा ही करेंगे। एजेक्स मैं करवाऊंगा PHP के साथ। तो HTML CSS बूटस्ट्रैप को करने के बाद हम डायरेक्ट PHP पे मूव किए हैं। 2 दिन लेक्चर दिया है PHP का। पहले दिन डेटाबेस में टेबल्स वगैरह, डेटाबेस बनानी बताई है। टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। डाटा उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं मैनुअली, इंसर्ट में जाके। और दूसरे दिन फैच क्यूरी सिखाई है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम लिख के वो जो फैच होता है डाटा, वो वहां तक किया अभी बस। मुझे दरअसल ना फील होता है, जो वहाँ पे आते हैं ना स्टूडेंट, वो भी कोई इतने छोटे नहीं हैं। उनको समझाते हुए भी, उनको करवाते हुए मुझे फील होता है कि यार अब तक इनको कर लेना चाहिए था ये चीज़ ना। ये बच्चों वाली चीज़ जो है ना, मुझे पढ़ाते हुए ये फीलिंग आती है कि यार ये अभी तक ना कर लेनी चाहिए थी। बहुत पीछे है हमारा टोबा, बहुत पीछे है यार इस फील्ड में ना। अब फैसलाबाद में चले जाएं, कम से कम थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे को पता होगा। ये थोड़ा बहुत पता होता है। हमारा जो 8th सेमेस्टर तक पहुंच जाता है ना बच्चा,
उससे काफी आगे होता है वहाँ के फोर्थ सेमेस्टर का या फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा जो होता है। भाई प्राइवेट इस यूनिवर्सिटी की बात इसी कोई वजह और है से ना। ना, इसी वजह से मैंने थोड़ी सी ये कोशिश अभी कर रहा हूँ। तो पिछले साल भी किया था नहीं, मैंने, बहुत अच्छी कोशिश है जो है आपकी। ना पिछले साल भी मैंने किया था। पिछले साल सिर्फ मैंने अपने स्किल्स तक की रखा था, बट इस जी। दफा जो है ना वो मैंने इनवाइट कर रहा हूँ आपकी तरह ना, जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे ना दोस्त। लास्टली हम्म। साइबर सिक्योरिटी का करवाया था मैंने कोर्स। वो सेशन लास्ट जी हुआ है जी, हमारा। उसके अंदर मैंने देखा है। वो हमारा टाइम जो है ना वो कम शॉर्टेज की वजह से वो उमर ने वेल एक्सप्लेन नहीं किया। वो भी मेरा इधर चिचावनी से यह दोस्त है मेरा, मेरा क्लास फेलो भी सही है। है। तो सही है। उसने बहुत जो है ना वो एक्सप्लेनली जो है ना वो डीपली जितना हो सका ना उसने, वो उसने हम्म। एक्सप्लेन भी किया। उसने रोड मैप्स वगैरह हर एक चीज को डिफाइन किया। और सही है। अभी जो है वो नेक्स्ट एआई का हमने करना है। और सही एक है। एक जो है ना वो दोस्त थे, उनका है फैसलाबाद में सॉफ्टवेयर हाउस है। तो उनसे हम्म। कांटेक्ट किया था, वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट और कर रहे हैं विंडोज डेवलपमेंट। तो अभी सही ना है। उनके फादर का थोड़ा सा ऑपरेट का मसला बना है, तो वो कुछ उन्होंने जो है वो डिले मांगा है। अभी नेक्स्ट वीक के अंदर उनका सेशन होगा इंशाल्लाह। तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है ना, जब अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं ना, नोड जेएस और ये रिएक्ट को यूज करते हुए, मोंगो डीबी यूज करते हुए, तो ये एक नो एसक्यूएल, मोंगो डीबी जो है नो एसक्यूएल एक डेटाबेस है। नो एसक्यूएल का मतलब है ये मल्टी क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज हो सकती है, एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो बिल्कुल। सकती है। जो है ना वो मैंने भी रिएक्ट को थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है ना, वो आपको पता है वो मैं एक टेम्पलेट के लिए रिसर्च कर रहा था। तो मुझे हम्म। यही जो है वो रिएक्ट मैंने जहां तक देखा है ना, रिएक्ट वेब्स की बजाय एंड्रॉयड के अंदर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एंड्रॉयड नेटिव एप्लीकेशंस के भी ऊपर बन रही हैं। तो अगर आप ये काम कर लेते हो ना, एक आप एंड्रॉयड डेवलपर भी बन जाओगे, वेब डेवलपर भी बन जाओगे, बहुत ज्यादा स्कोप है इस चीज का। इसके अंदर जो है ना वो तो नेटिव भाई टाइप अस्सलाम एप्लीकेशन आ वालेकुम। रही हैं। जी भाई आतिफ। जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यार वो जो फ्लटर ने अभी वेब लॉन्च किया है 2.0 वर्जन, उसके बारे में क्या ख्याल है फ्लटर? लेटर। जी, उस वो भी लेटर के उसके बारे अंदर भी में। एक ही कोडिंग के साथ आईओएस, एंड्रॉयड और वेब तीनों की मतलब एक ही सेम कोडिंग होती है। सही है। तो नहीं, अभी मैंने रिसेंटली इसके उन्होंने बारे में अपना नहीं 2.0 सुना। लॉन्च किया है वर्जन। तो अभी वेब एप्लीकेशंस भी उसके एक ही कोडिंग के ऊपर बन रही हैं, एंड्रॉयड, आईओएस और वेब एक ही कोडिंग के ऊपर। असल सही है। में आतिफ अभी ना ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसकी लॉन्च के अंदर ना इतना अभी टाइम नहीं गया है, तो इसका ना अभी कुछ नहीं कह सकते। स्कोप अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। चीज अच्छी आई है, बट इसके अंदर अभी कुछ भी कह नहीं सकते। इसी तरह रिसेंटली जो है गालबन आज से 1.5 साल पहले जो है वो गूगल ने कोटलिन लैंग्वेज भी इन्वेंट जो है ना गूगल ने जो है वो दी थी एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। वो जब उसकी लॉन्चिंग हुई है ना उस वक्त उसका बहुत ज्यादा एक जो है ना वो मैंने ट्रेंड सुना है कि ये जो है ना लैंग्वेज जो है ना वो क्रॉस करेगी जावा को। बट अभी भी जावा एग्जिस्ट कर रही है और कोटलिन का उतना जो है ना वो ट्रेंड नहीं गया। वो सिर्फ गूगल की वजह से एक दफा उसने पीक लेके फिर जो है वो डाउन की तरफ मेरे अंदाजे में जाना शुरू कर गया, या वो स्टॉप हो गई है। तो अभी इसका ये भी स्टार्टिंग के अंदर गूगल की जो तरफ भी से। जो भी न्यू प्लेटफॉर्म आते हैं ना स्टार्टिंग के अंदर नहीं उसका गैस किया जा सकता है। वो अराउंड 1 ईयर के बाद ही उसका जो है ना वो एग्जैक्ट फिनोमिना सामने आता है। बिल्कुल ऐसे ही। सही बात है, लेकिन वो कोडलिन सिर्फ एंड्रॉइड्स के लिए थी। इसके अंदर मुख्तलिफ वर्जन को सपोर्ट करती है, मुख्तलिफ मैंने प्लेटफॉर्म्स को, सोर्सेज असल को। में कोटलिन के अंदर ये जो है ना वो मैंने जो कोटलिन की डिफाइन जो मुझे पता चली थी ना, वो ये थी कि कोटलिन के अंदर ही आप जावा, सी शार्प और दूसरे डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोड्स को आप कोटलिन एक सिंगल लैंग्वेज के अंदर आप एम्बेड कर सकते हो। उसने इंटीग्रेशन दी थी इसी की तरह। फ्लटर का ना बहुत मेरी नज़र के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसके साथ ना मिलता है। अभी इसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। इसके अलावा जो है वो मे बी एंड्रॉयड डेवलपर्स वगैरह को तो पता है थंकेबल टाइप बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। बट उन एप्लीकेशंस के अंदर क्या है, सिंपल इंग्लिश के अंदर कोड लिखा जाता है। बट उसके बावजूद वो हम्म। एप्लीकेशंस ने जो है वो अपनी जगह नहीं बना सकी। सही सही सही। ठीक है। ये जो है ना एक न्यू वर्जन जो भी आता है उसकी जो है ना वो मार्केट के अंदर क्या जो है वो ग्रूम लेगा,
उसका अंदाजा जो है वो 2 से 3 साल के बाद ही एग्जैक्ट पता चलता है। स्टार्टअप के अंदर ना लोग जी जब भी कोई भी चीज आती है ना, न्यू इंट्रोड्यूस होती है फील्ड के अंदर, तो उसको लोग एक दफा टेस्ट जरूर करते हैं, ठीक हाँ है जी ना। बिल्कुल। वो टेस्टिंग की वजह से स्टार्टअप के अंदर ना उसकी जो है वो यूजेज पीक जो है वो हाई हो जाती है। बट पता है उस वक्त लगता है कि वो टेस्टिंग के बाद कितने लोग उसके ऊपर रहते हैं या कितने लोग वापस अपने पिछले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ उमर भाई आईटीएल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है फिलहाल तो बिलाल भाई भी इनके पास भी काफी स्टूडेंट्स हैं हमारी फील्ड के रिलेटेड ही। तो इनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आईटीएंस की थोड़ी बहुत बताएं उनको, क्योंकि हम इसी तरह के सेशन उमर भाई करवाते हैं। नहीं, वो अपना बिलाल भाई के कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हमारे जो है ना वो सेशन के अंदर ज्वाइंट हैं। एक जिशान है, हम्म। अभी मंशा आया था, ठीक है। वो हाँ जी हाँ ज्वाइंट जी। हैं पहले भी कुछ, ठीक है। बिलाल भाई के पास ठीक भी है बाकी ये। अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो मैक्सिमम उधर कैंपस से ही गए हुए हैं स्टूडेंट्स तो, बिल्कुल सारे हाँ कैंपस से ही हाँ हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो वो अराउंड उनको भी जो है वो कन्वे किया हुआ है मैसेज, बट जो है ना वो नेक्स्ट जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन्होंने इसके अंदर ज्वाइन करना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि हमने डिग्री लेनी है, जिनको अभी समझ नहीं है ना, वो चीज़ और रह जाती है। बाकी जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो इसके बारे में थोड़ा बहुत और नेक्स्ट जो है वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इसकी हाँ भरपूर जी, तौर पे कंपेन बिकॉज चलाएंगे अभी तो इंशाल्लाह। फिजिकल क्लासेस नहीं ना हुई, अगर फिजिकल होती ना तो मेरा अंदाजा था कि इतने नहीं कम से कम होने थे, पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम हो जाने थे। यार भाई एक दफा बस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो ले, ठीक है। वहां पे हमारे पास सारा एनवायरनमेंट है, पूरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा हॉल है वहां पे मौजूद, ठीक है। वहां पे हम सेमिनार ही किया करेंगे। हफ्ते में एक रख लिया करेंगे या महीने में दो रख लिया करेंगे सेमिनार, 2 वीक्स बाद एक सेमिनार, जिसमें बच्चों को हम गाइड ही किया करेंगे कि भाई आप ये यहाँ से ये चीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम ये चीज इंशाल्लाह करते रहेंगे। टॉपिक को हमने आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह उमर भाई तो माशाल्लाह काफी अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल हमारे कैंपस के लिए। हम्म। असल में ना जो जिन लोगों ने सीखा होता है ना थोड़ा डिफिकल्टी के साथ, उनको पता होता है कि यार फील्ड के अंदर वो कोशिश करते हैं इस टाइप की। और जिनको हम्म। जो है ना वो मेरी नज़र के अंदर, मैंने कुछ दोस्तों के साथ कांटेक्ट किया जिन्होंने जो है वो एक्सक्यूज भी किया है, हर एक दोस्त ने ही जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो उनका और दूसरे बंदों का डिफरेंस जो है ना वो यही आता है कि जिस बंदे ने है ना खुद से लर्निंग की है, जिसको पता है ना कि यार फील्ड के अंदर जाते हुए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, तो अगर मेरी बिल्कुल कुछ एफर्ट बिल्कुल। के साथ ना अगर किसी बंदे का कुछ थोड़ा सा जो है वो फायदा हो जाता है तो उसके अंदर मेरा क्या जाता है। तो इस टाइप के जो लोग हैं ना वो इस तरह का काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग हैं इस फील्ड के अंदर। नहीं हम्म। उमर भाई आपसे पहले भी मेरी बात हो रही थी कि इसको हम सिर्फ अपने कैंपस तक लिमिट ना रखें, इसको जो है सीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंचाया जाए। नहीं, वो तो इंशाल्लाह अभी सेशंस के लिए तो मैंने यहाँ तक ही रखा था, इसके बाद ना प्रैक्टिकल वर्क के अंदर में इंशाल्लाह ना मेरा है एम के मैं जो है वो नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करूँ, कि जो है वो दूसरे लोगों तक भी जो है वो मूव ऑन हो जाए। हाँ जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए।